ओके। तो आज के इस क्लास में हम एग्रीगेशन एंड ग्रुपिंग के बारे में देखेंगे। ठीक है, माई एसक्यूएल में। और चीज़ों को बिल्कुल शुरू से सीखेंगे, चीज़ों को बिल्कुल शुरू से देखेंगे। इसमें देखेंगे सम फंक्शन का कैसे यूज करेंगे, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, ग्रुप बाय एंड हैविंग, एज, एलियास। इन सारे फंक्शन का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। माई एसक्यूएल को स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और चीज़ों को बिल्कुल स्टार्टिंग से देखेंगे, एक एक टॉपिक पर समझेंगे। यहाँ पर मैं ओपन करूँगी और ये मेरा पासवर्ड यहाँ पर मुझे डालना पड़ेगा। ओके, इसके बाद ये हमारा ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, या तो क्लोज कर देते हैं यहाँ फाइल में आके। दूसरा यहाँ से क्या करेंगे, न्यू क्वेरी टैब ले लेंगे और फर्स्ट वाले को यहाँ से हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज सेव करना है तो डू नॉट सेव, सेव नहीं करना है, हटा सकते हैं। एंड इसमें ये सब टेबल्स वगैरह बना होना है, डेटा बेस भी है। तो हम इस डेटाबेस को डिलीट करना चाहें ना करना चाहें, इससे कोई नहीं। हम यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, एक नया डेटाबेस। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी क्रिएट क्रिएट डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम मैं ICNT रख देती हूँ, और बस इस क्वेरी को हम यहाँ से एग्जीक्यूट करवा देंगे, रन हो जाएगा, हमारा क्वेरी चल जाएगी। अब इसको मुझे क्या करना है, इस डेटाबेस को यूज करना है। तो हम यहाँ पर ये क्वेरी चलाते हैं, यूज, जो हमारे जिस डेटाबेस को हम यूज करना चाहते हैं। अच्छा, ये हमारा हटा नहीं। हाँ, तो जिस डेटाबेस को यहाँ से हम हटाना चाहते हैं तो हम लिखेंगे यूज ICNT हमारे डेटाबेस का नाम है, मैं उसको यूज करना चाहती हूँ। और यहाँ पर हम इस क्वेरी को चलाएंगे और ये हमारा चल गया। अब हम यूज कर रहे होंगे ICNT डेटाबेस को। अब मुझे इसमें क्या करना है, टेबल बनाना है। तो मैं यहाँ पर क्रिएट करूंगी टेबल। ठीक है, जिनको हम सम, एवरेज, ये सब करना सीखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्रिएट टेबल एम्प्लॉय नाम का मैं टेबल बना रही हूँ। और अब इस टेबल में हम रखना क्या चाहते हैं, ये मैं यहाँ पर रखूंगी। जैसे कि एम्प्लॉय ID, स्पेलिंग समझते चलेंगे ताकि हम गलत ना करें वहाँ पर, एम्प्लॉय ID। और एम्प्लॉय ID को रखना किस में है, ये हो जाएगा डेटा टाइप इंट, कॉमा, एंटर करेंगे। फिर मुझे लिखना है नेम, और नेम में रहेगा कैर वेर कैर, जो कैरेक्टर स्पेस देना चाहते हैं 100। इसके बाद मैं लिखूंगी एक डिपार्टमेंट, राइट। सो डिपार्टमेंट, अब डिपार्टमेंट ये भी मैं रखना चाहती हूँ कैरेक्टर इसका वेर कैर 100 ही रखना चाहती हूँ। फिर नेक्स्ट मैं यहाँ पर लिखूंगी सैलरी,
सैलरी यहाँ पर ये इंट हो जाएगा एंड आगे मैं लिख दूंगी एज भी, और एज भी इंट भी हो जाएगा इंटीजर। तो यहाँ पर लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये हमारा बन गया एक टेबल। अब इस टेबल को हमें इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी क्या, इंसर्ट इनटू। ओके, इंसर्ट इनटू, क्या चीज किसमें इंसर्ट करना है, एम्प्लॉय नाम का जो हमारा टेबल है। ठीक है, एम्प्लॉय वैल्यू, वैल्यूज सबसे पहले क्या क्या है, आईडी है, फिर नेम है, डिपार्टमेंट, सैलरी, एज। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी आईडी 1, कॉमा, फिर नेम। नेम में लिखना है जैसे कि हो गया यहाँ पर राहुल, फिर कॉमा एंड। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये नेम हो गया, हमने आईडी डाला, नेम डाला, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट डाल देंगे यहाँ पर आईटी। मैं यहाँ पर इसको आईटी डाल देती हूँ, इसमें कॉमा के अंदर रखना है क्योंकि ये हमारा एक स्ट्रिंग टाइप में है। ओके, आईटी हो गया। सैलरी, सैलरी मुझे रख देना है, मान लीजिए मैं यहाँ पर रख देती हूँ 50,000। फिर कॉमा एंड एज, एज हो गई इनकी ऐसे 26। तो ये हमने यहाँ पर कॉमा कर देना है, फिर एंटर। अब इसमें क्या करना है, मुझे इसमें चेंजेस करना है। या तो मैं इसी को कॉपी करके यहाँ नीचे पेस्ट करूँ, ओके, शॉर्टकट की चल गया है, कोड हमारा गलत दिखा रहा है क्योंकि अभी मुझे चलाना नहीं था क्वेरी को। ऐसे हो गया है, एंटर, पेस्ट, वो कंट्रोल के साथ एंटर हो गया है, वी, पेस्ट, पेस्ट, पेस्ट। फिर वो जो एरर आया ना कंट्रोल के साथ एंटर पे, वो क्वेरी हमारी चल गई है, जो कि जैसे कि इससे ऐसे लगा है कि हमने इसको क्वेरी हमने चला दी है लेकिन चलाई नहीं है। कोई नहीं, वहाँ पर ये एरर आया है, अभी हम इसको सही कर लेंगे। फिर एक बार मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ, एंड में मैं कॉलन लगाऊंगी, सेमी कॉलन, और बाकी सबका यहाँ पर नाम मुझे चेंज कर लेना है। नाम में मैं यहाँ पर रख देती हूँ जैसे कि सार्थक, सैलरी रख देती हूँ 60,000, और इनका सैलरी हो जाएगा 55, इनका सैलरी हो गया 45, एंड इनका सैलरी हो गया कुछ इतना। ऐसे हम क्या करेंगे ना, जिनकी जिनकी जैसी सैलरी है ये हम यहाँ से चेंज कर देंगे। तो ये था। अब एज में, एज ये हो गया यहाँ पर 22, 23, 25, 27, 28, 23, 20। और यहाँ पर मैं चेंज करूँगी HR और सेल्स,
HR सेल्स रख देते हैं, सेल्स। चलिए इतना ये हो गया। सैलरी हमने चेंज कर दी, एज हो गया, सेल्स हो गया। नेम में चेंज करना है तो यहाँ पर मैं नेम में चेंज कर देती हूँ, पूजा कृष्णा निकी अभी राजा मोहन अंश। बस इतना करने के बाद अब मैं इसको चलाऊंगी यहाँ से, और ये हमारा क्वेरी चल गया, टेबल बन गया। इसमें हम टेबल बनाए हैं, इसके अंदर एम्प्लॉय नाम का ये टेबल में हमें दिख जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, इसको सम करना है। एग्रीगेट फंक्शन कई लोग पर काम कर के रिजल्ट देती है। ठीक है, ये फंक्शन कई लोगों पर काम करके रिजल्ट देती है। जैसे कि हम सम फंक्शन का यूज करें तो किसी कॉलम का टोटल निकालना है। अगर किसी भी कॉलम का हमें क्या करना है, टोटल निकालना है, तो हम कैसे यहाँ पर यूज करेंगे इसको, आप चाहे कमेंट करिए। ठीक है, कि क्या क्या आपने इसमें लिखा है ये देखने के लिए कि स्पेलिंग वगैरह, तो कमेंट करके हम रख सकते हैं या तो इसे डिलीट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो पहले मुझे सम करना है। सम किसका करना है, मैं यहाँ पर एक क्वेरी चलाऊंगी, सेलेक्ट सम। तो सेलेक्ट सम, अब इसमें सम करना है किसकी, सैलरी का। तो सैलरी का सम करने के लिए ये मैं लिख रही हूँ सैलरी एंड क्लोज, और फिर फ्रॉम एम्प्लॉय। फ्रॉम एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय नाम के फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, इसको हम यहाँ से निकालते हैं। चल गया, तो ये सम होकर देखिए आ गया, ये हमारा पूरा टोटल सम होकर आ जाएगा कि कितनी सैलरी है। जो एम्प्लॉय नाम का टेबल है उसका टोटल सैलरी कितना है, ये यहाँ पर सम होकर ये निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से हमें इसको यूज करना होता है। इसके बाद अगर हम बस HR, जितने HR डिपार्टमेंट है उनका टोटल करना चाहें तो क्या करेंगे, सारी यहीं पर यही चीज रहेगा। सिर्फ यहाँ पर इसको आप नोट डाउन करते जाइए ताकि चीजें आपको क्लियर रहे। एक और यहाँ पर लाइन, वेयर, क्या करेंगे हम लोग, वेयर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नाम से में हम निकालेंगे तो डिपार्टमेंट, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल, और डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर मैं लिखूंगी किस डिपार्टमेंट से, HR। HR, अब ये HR है ना, अब ये HR का पूरा हमें यहाँ पर सम होकर मिल जाएगा, सिर्फ HR का। देखिए, तो HR की सैलरी कितनी है यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसका कुछ हमें ऐसे यूज करना होता है सम करने के लिए। अब यहाँ पर अगर हमें एवरेज निकालना है
एवरेज फंक्शन को एवरेज सैलरी अगर हमें देखनी है तो लगभग कितनी है ये देखना है। तो बस इसको मैं अभी क्या करती हूँ, कमेंट कर देती हूँ ताकि हमें आगे तो काम आएगा ही। और यहाँ पर ना ए वी सम के बजाय मैं कर दूंगी एवरेज। एवरेज के लिए ए वी जी लिखना होता है, ए वी जी। और इतना लिखने के बाद यहाँ से हम इसको चलाएंगे। ये प्रोग्राम हमारा चल चुका, ये देखिए हमारे कमांड जो था। और यहाँ पर इसका लगभग एवरेज एवरेज में जो बता रहा है, तो ये एवरेज निकल कर आ जाएगा, एवरेज सैलरी। अब अगर हम देखेंगे आईटी डिपार्टमेंट में, ठीक है, सैलरी, तो आईटी डिपार्टमेंट में एवरेज सैलरी पूरा हमें देखना है तो एवरेज सैलरी यहाँ पर बस मैं चेंज कर दूंगी। क्या करूंगी, आईटी। सिर्फ मुझे क्या देखना है, आईटी का, तो यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे। अगर एचआर का देखना है तो एचआर का रखेंगे, सेल्स के देखना है तो सेल्स में हम रखेंगे। इतना करने के बाद हम यहाँ पर इस क्वेरी को चलाएंगे और यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, तो 48,600 ये सैलरी निकल कर आ जाएगी, एवरेज सैलरी किसकी, जो आईटी से हैं लोग, आईटी में, इनकी एवरेज सैलरी कितनी है ये यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। इसके बाद हम काउंट करना चाहते हैं। काउंट फंक्शन का यूज यहाँ पर क्या होता है, रो काउंट करता है। ठीक है, टोटल एम्प्लॉय अगर हम यहाँ पर देखें तो कितने रो में यहाँ पर जो हमारे एम्प्लॉय वाला क्या नाम है इसका, टेबल, तो उसमें कितना हमने रो ऐड किया है, इसको देखने के लिए हम काउंट का यूज करते हैं। इसको अभी के लिए मैं यहाँ पर कमेंट कर देती हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूंगी, काउंट। तो हम करेंगे सेलेक्ट काउंट, सेलेक्ट काउंट, एंड ब्रैकेट में ये हमें स्टार लगाना है, इनटू, एंड फिर फ्रॉम एम्प्लॉय, फ्रॉम एम्प्लॉय, फ्रॉम एम्प्लॉय। और ये यहाँ पर कितने रो में है, 9 रो में है, तो ये यहाँ पर निकल कर आ जाएगा कि ये हमने 9 रो में लिख रखा है। आउटपुट ये इसका निकल कर आ जाएगा। इसके बाद सिर्फ हम काउंट करना चाहते हैं कि काउंट कर दो, सिलेक्ट काउंट फ्रॉम एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय वाली टेबल से सिर्फ डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट को काउंट करना। तो इसमें बस यहीं पर मैं लिखूंगी वेयर डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट इक्वल, किसका देखना है मुझे, आईटी। आई, इतना लिखने के बाद यहाँ से मैं इसको चलाऊंगी और ये आ जाएगा। तो आईटी वाले कितने लोग हैं इसमें, 5, तो ये आ जाएगा। अगर मुझे ये एच आर का देखना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर लिखूंगी एच आर, और इसको हम चलाएंगे। और ये एच आर दो दो रो में है, तो ये 2 रो काउंट कर कर आ जाएगा, हमें मिल जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग मैक्स। इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, हाईएस्ट सैलरी किसकी है ये देखना है। तो सबसे हाईएस्ट सैलरी देखने के लिए हमें मैक्स फंक्शन का यूज करना होता है। किसका करना होता है, मैक्स फंक्शन का। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट मैक्स सैलरी, कहाँ से सिलेक्ट करना है, सैलरी से, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, फ्रॉम एम्प्लॉय।
तो अब यहाँ पर ये क्वेरी क्या करेगा, जिसमें सबसे मैक्सिमम जिसकी सैलरी रहेगी यहाँ पर ये हमें दिख जाएगी, कौन सी सबसे ज्यादा सबसे मैक्सिमम सैलरी है। ओके, कुछ एरर आया है, देखते हैं। सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। अच्छा, एम्प्लॉय एम्प्लॉय की स्पेलिंग, यस सही है। सैलरी, सैलरी भी सही है। फ्रॉम मैक्स, तो फिर गलत क्यों क्या हुआ है। अच्छा, क्या गलत है। फंक्शन आईसीएनटी मैक्स डज नॉट एग्जिस्ट, चेक फंक्शन नेम। फंक्शन का नाम चेक करना है, तो सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ये चेक करने के लिए एग्जिस्ट नॉट, इट्स नॉट मैक्स। मैक्स नहीं ले रहा है, एक बार मिन को चला के देखते हैं क्या है। मिन सबसे मिनिमम, ये भी नहीं लिया है। क्या है, फंक्शन इज नॉट, इज min does not exist, check the function name। select salary from employee। हाँ तो जाना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है। सिलेक्ट मैक्स, ओके। तो अभी ये हमारा चल चुकी है क्वेरी। देखिए सबसे ज्यादा जिसकी सैलरी है यहाँ पर, ये यहाँ पर आ गया। अब यहीं पे सबसे मिनिमम सैलरी मुझे देखना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, सबसे मिनिमम सैलरी के लिए इस क्वेरी को हम चलाएंगे। इसको मैं कमेंट करती हूँ एंड आएंगे, फिर मैं यहाँ पर लिखूंगी सेलेक्ट मिन, सेलेक्ट मिन, इसको मैं लूंगी एंड इसके बीच में मुझे लिखना है सैलरी एंड यहाँ पर फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, और ये सबसे मिनिमम सैलरी किस कौन सी है, ये यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर मैक्स मिन फंक्शन का यूज करना होता है। ठीक है।
सो अब यहाँ पर मैं देखना चाहूंगी ओल्डेस्ट एम्प्लॉय एज। सबसे जो ओल्डेस्ट एम्प्लॉय है उनकी सैलरी कितनी है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एज को सेलेक्ट करते हैं। तो जो हमारा सैलरी है ना यहाँ पर, इसमें इसको मैं अनसेलेक्ट करूँ और इसमें बस मैं क्या करूँगी, सैलरी की जगह पर एज करूँगी, एज। तो मैक्स एज सबसे जो इस अब इनकी सैलरी यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। ठीक है। तो सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है, जिनका एज 28 है। ठीक है। अब इसमें जिसका एज 28 है उनका सबसे ज्यादा सैलरी है। तो यहाँ पर राजा है, इनकी सैलरी इतनी है। सो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम जानना चाहते हैं कि सबसे लोएस्ट सैलरी, तो यहाँ से हम सबसे लोएस्ट सैलरी भी ऐसे ही देख सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे इसमें, इसको मैं कर देती हूँ कमेंट और इसको अनकमेंट करने के बाद बस सैलरी की जगह पर ये जो सैलरी है ना, इसकी जगह पर मैं लिखूंगी एज। और इसमें सबसे ये देखिए 20 है, जिसकी सबसे मिनिमम सैलरी है, इनका एज कितना है, 20 है। तो ऐसे हम इस डेटा को हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमें देखना क्या है, मल्टीपल एग्रीगेट फंक्शन टुगेदर, अभी इसको देखना है। तो मल्टीपल फंक्शन को देखने के लिए जैसे कि मुझे श्रम, एवरेज, मैक्स, मिन, काउंट, इन सभी का यूज करना है। तो कैसे चलाएंगे इस क्वेरी को, यहाँ पर हमें लिखना है क्या, सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है, सिलेक्ट, और सेलेक्ट करना चाहते हैं हम, करना है सम श्रम। अब सम हम किसका करना चाहते हैं, सैलरी का। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी सैलरी एंड फिर कॉमा, फिर बाहर आएंगे, फिर मुझे निकालना है एवरेज। ठीक है, एवरेज जी। और किसका एवरेज निकालना है, मुझे सैलरी का ही एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी सैलरी और क्या है, मैथ्स। सैलरी, फिर यहाँ पर काउंट, काउंट में मैं इंटू ये करना है। और मैं मैक्स के साथ मिन भी करना चाहती हूँ कि मिनिमम जो सैलरी है वो भी निकल कर आए। तो यहाँ से मैं यहाँ पर लगाऊंगी मिनिमम सैलरी एंड फिर कॉमा। इसके बाद हम कहाँ से निकालना चाहते, फ्रॉम एम्प्लॉय नाम के टेबल से। सो फ्रॉम एम्प्लॉय नाम के टेबल से यहाँ से हम इसको निकालना चाहते हैं। तो इस तरह से हम इसको चलाएंगे इस क्वेरी को, और ये देखिए यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये सम हो गया और ये इसका एवरेज निकल कर आ जाएगा और ये इसका मैक्सिमम, मिन एंड काउंट। तो इस तरह से हम मल्टीपल एग्रीगेशन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एलियास एज कॉलन, नेम को फ्रेंडली। ठीक है, फ्रेंडली नेम देना, फ्रेंडली नेम, नेम बस हम क्या करते हैं ना, इसमें नेम देना चाहते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, इसका नाम के साथ है। तो कैसे करते हैं, जैसे कि अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पर मैं लिख रही हूँ
विदाउट एलियास की। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कमेंट कर लूँ और चीज़ों को स्टार्टिंग से यहाँ पर देखें। तो अगर हम विदाउट एलियास की यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूं सेलेक्ट ए बी सी, ठीक है, और सैलरीज का फ्रॉम एम्प्लॉय से। ओके, तो ये देखिए कुछ आपका इस तरह से दिखेगा। अब हम चाहते हैं कि ये नेम के साथ दिखे, तो इसको यहाँ पर करना क्या है, नेम के साथ दिखने के लिए इसमें एज का यूज, और यहाँ पर नेम के साथ जो जिस नेम के साथ दिखे उसका नाम लिख देना है, एवरेज अंडरस्कोर एवरेज सैलरी। तो ये बस इतना करने के बाद ना, अब यहाँ पर क्या होगा, एवरेज सैलरी के नाम के साथ दिखेगा ये। तो एलियास का हम इस तरह से एलियास के साथ हम यूज कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर अगर मल्टीपल एलियास के साथ काम करना है, तो जैसे कि मैं सम काउंट एवरेज मीन ये सारे काम यहाँ पर करना है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट तो चल ही चुका है, जैसे कि एवरेज है, ठीक है, इसी में यूज करके देखेंगे। सेलेक्ट, इसको मैं नीचे कर देती हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो। ये यहाँ भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें ये तो एवरेज का हो गया, मैं सम का भी देखना चाहती हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी सम। अब ये एरर इसलिए आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें कॉमा करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर आ जाएगा, फिर से स्टार्ट करेंगे सम, ठीक है, ये देखिए सम है ना, इसको मैं करती हूँ यहाँ पर। तो सम किसका करना चाहते हैं, सैलरी का ही करना चाहते हैं, तो यहाँ से मैं लिखूंगी सैलरी, ओके, और फिर एज टोटल सैलरी, ये इसका नाम लिख कर आए यहाँ पर, टोटल टोटल सैलरी। तो ये अब आएगा लिख कर किसके साथ, टोटल सैलरी, सैलरी, ओके, कॉमा, और मैं चाहती हूँ काउंट एज एम्प्लॉय काउंट के नाम से दिखे ये। सो मैं यहाँ पर लिखूंगी काउंट, और काउंट में हमें टू लगाना है, एज एम्प्लॉय अंडरस्कोर काउंट, ये इस नाम के साथ दिखेगा यहाँ पर। इतना करने के बाद अब कुछ नहीं करना है, ये हमारा इतनी क्वेरी बन चुकी यहाँ से लेकर यहाँ तक। सो यहाँ पर आएंगे और इस क्वेरी को हम चलाते हैं, तो यहाँ पर देखिए एवरेज क्या दिख रहा है, एवरेज सैलरी एंड टोटल सैलरी एंड एम्प्लॉय काउंट। मतलब एम्प्लॉय काउंट का मतलब क्या हो गया, जितने हमारे एम्प्लॉय नाम का टेबल है उस रो को ये काउंट करके दिखाए बताएगा कितने रो में हमने ये एम्प्लॉय को इंसर्ट किया है। एम्प्लॉय नाम के टेबल में चीजें इंसर्ट किया है, तो हमने 9 में इंसर्ट किया है, तो ये दिख रहा है। टोटल सैलरी कितनी है वो दिख रहा है, और एवरेज सैलरी कितनी है ये दिख रहा है। इसके बाद हम देखेंगे अगर हम ग्रुप बाय का यूज करें, ग्रुप बाय के साथ जाते हैं, सेम कैटेगरी वाले रिकॉर्ड को ग्रुप करता है जो ग्रुप बाय का यूज करते हैं। तो जैसे कि अगर डिपार्टमेंट वाइज काउंट एम्प्लॉय काउंट करना है, तो ग्रुप वाइज के साथ इसमें देखेंगे, इसको मैं क्या करती हूँ ना, इसको हटा लेती हूँ,
और सिलेक्ट डिपार्टमेंट, select department count इसको हटा लेते हैं, ऐसे करते हैं। So as total employee from employees group by डिपार्टमेंट। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, और इसको हम यहाँ से करते हैं, इस क्वेरी को चलाते हैं, यहाँ पर ये देखने के लिए मिल जाएगा। तो ग्रुप बाय तो क्या है, डिपार्टमेंट एंड टोटल एम्प्लॉय। तो आईटी डिपार्टमेंट में 5 एम्प्लॉय, सेल्स में 2 एंड एचआर में 2। तो इस तरह से हम यहाँ पर ग्रुप बाय करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अब डिपार्टमेंट वाइज अगर हमें देखना है तो यहाँ से इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि हम लगाए हैं इसका डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी अगर देखना है, तो टोटल सैलरी के लिए ना बस यहाँ पर हमें क्या करना है ना, इसको हटा देना है, और उसके लिए बस सम का यूज करना है, SUM सम। और सम किसका करना चाहते हैं, सैलरी का। तो मैं यहाँ पर सैलरी का नाम लिख दूंगी, एंड इसके बाद यहाँ से हम इस क्वेरी को चलाएंगे, और देखिए ये टोटल निकल कर आ जाएगा। मतलब आईटी का टोटल सैलरी कितनी हो गई, एंड इसका सेल्स का और एचआर का कितना हो गया। तो यहाँ पर ये टोटल सैलरी के साथ दिखे तो इसको मैं एम्प्लॉय के बजाय क्या करूंगी, टोटल सैलरी लिख दूंगी। क्या लिखूंगी, टोटल सैलरी। तो ये आ जाएगा टोटल, यहाँ पर टोटल सैलरी लिखकर। तो इस तरह से हम इसको ग्रुप वाइज कर सकते हैं। इसके बाद डिपार्टमेंट एवरेज बाई करना है तो यहीं पर बस सम की जगह पर एवरेज लगा सकते हैं। एंड मैक्स देखना है, इसमें मैक्स में हम देखना है तो सम की जगह पर हम ग्रुप बाई में ही मैक्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको करके देखना है। अगर आपका कॉमन एरर जो आ रहा है, तो अगर हम वहां पर कि किसका करना चाहते हैं, नेम एज, अगर एज नहीं लगाएंगे ग्रुप बाय में, अगर एज का यूज नहीं कर रहे हैं एलियास का, तो वहां पर क्वेरी हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि हमने वहां पर ग्रुप बाय एग्रीगेशन फंक्शन में भी ऐड करना है। तो अब यहाँ पर करेक्ट क्वेरी क्या हो जाएगी, ये ऐसे हमें लगा लेना है। इसके बाद हैविंग क्लॉज का देखेंगे, ग्रुप बाय के बाद फिल्टर लगाने के लिए। ठीक है, तो डिपार्टमेंट जिसकी टोटल सैलरी 50,000 से ज्यादा हो, तो उसके लिए कैसे यूज करना। ठीक है, वो डिपार्टमेंट यहाँ पर निकल कर आए, यहाँ पर दिखे जिसकी सैलरी 50,000 से ज्यादा हो। तो मैं यहाँ पर ऐसे इसकी क्वेरी चलाऊंगी, इसको मैं यहाँ से हटा लेती हूँ। इसको भी हटाना पड़ेगा, नहीं तो हमारी क्वेरी गलत हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सेलेक्ट डिपार्टमेंट। ओके, सिलेक्ट डिपार्टमेंट सम। हम करना चाहते हैं क्या चीज, सम। तो सम फंक्शन का यूज किसका सम करके दे, ये सैलरी का। तो मैं लगाऊंगी सैलरी एज
टोटल अंडरस्कोर सैलरी, राइट फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय, इसी को मैं लगाती हूँ ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, हैविंग सम किसको, सैलरी को। अच्छा, इसमें हम ग्रेटर लगाएंगे कितना, ये 50,000 और एंटर करेंगे, यहाँ से आ जाएगा। तो इनकी सैलरी इनसे ज्यादा है, तो यहाँ पर ये सभी का इतना इतना निकल कर आ जाएगा टोटल सैलरी, ठीक है। तो डिपार्टमेंट, जिन डिपार्टमेंट्स की सैलरी ज्यादा है वो, तो आईटी, सेल्स, एचआरए, इनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है। अब जिसमें 2 से अधिक एम्प्लॉय हो उसमें मुझे काउंट करना है, ठीक है। तो बस यहाँ पर मैं क्या करूंगी ना, एम्प्लॉय कर देती हूँ, टोटल एम्प्लॉय, टोटल एम्प्लॉय, और इसमें यूज करना है सम के बजाय, इसको मैं हटाऊंगी और काउंट का यूज करती हूँ, काउंट, ठीक है। और यहाँ पर भी मुझे काउंट ही लगाना है, तो यहाँ से मैं इसको सम हटाकर काउंट लिखूंगी। और ग्रेटर इक्वल के साथ इस क्वेरी को चलाएंगे, डिपार्टमेंट टोटल इतना, तो ये यहाँ पर इसलिए इतना आया है ना, इनपुटी यहाँ पर मैं लिखूंगी टू डिपार्टमेंट्स ग्रेटर इक्वल टू डिपार्टमेंट्स काउंट करके दो। अब यहाँ से ये मुझे काउंट करके मिल जाएगा। तो कितना है, इससे ग्रेटर इक्वल ने काउंट किया, आईटी में 5 एंड सेल्स में 2 एंड एचआर में 2, तो ऐसे यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। इसी के साथ हम एवरेज के साथ कर सकते हैं, मिन के साथ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रुप बनने से पहले फिल्टर करता है, ठीक। तो वेयर एंड हैविंग का यूज करके यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सो वेयर का काम क्या होता है, हैविंग का काम क्या होता है, तो ऐसे यहाँ पर यूज किया जाता है। रियल डेटा एनालिटिक्स एग्जाम्पल अगर हम देखें टोटल करने के लिए तो कैसे करेंगे, इसको मैं क्या करती हूँ ना, यहाँ से ये लास्ट यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले मैं कर लेती हूँ सेलेक्ट, सम करना है सैलरी को, तो बस यहाँ पर मैं करती हूँ सम सैलरी, ठीक है। और एज कंपनी का नाम, तो ये कंपनी नेम कुछ भी हमारा हो सकता है, जैसे मैं लिख सकती हूँ ये कंपनी अंडरस्कोर एक्सपेंस, 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 ओके, फ्रॉम एम्प्लॉय, और इस क्वेरी को यहाँ से हम रन करवाएंगे,
और यहाँ पर हमारा कंपनी लिखना था, तो यहाँ पर कंपनी नहीं हुआ है, तो यहाँ से हम कंपनी चेंज कर सकते हैं। मुझे कंपनी एक्सपेंसेस देखना था। सो डिपार्टमेंट विथ मैक्सिमम सैलरी देखना है, बजट इसका, एंड टॉप पेइंग डिपार्टमेंट इसको भी देखना है, काउंट करना है इंटर। ठीक है, इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। आई होप आपको सारे ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। सो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।